हाँ मेरे प्यारे छात्रों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने मैथ वर्क चैनल में स्वागत है। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन हम इसमें लिए हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन जो आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे इसमें से। ठीक है, यदि आप मेरे पूरे वीडियो को देख लेते हैं, पूरे वीडियो को देख लेंगे आप, तो इसमें से जरूर ही आप 20 में से 20 19 कर पाएंगे। अगर इसमें ऑप्शन रहेगा तो 1 नंबर में रहेगा, तो ऑप्शन हटा दिया जाए तो 2 नंबर में यही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं यहाँ पे। जैसे कि इसमें दिया है tan a = 4/3, तो sec a का मान बताइए। ठीक है, तो tan a, सबसे पहले tan थीटा बराबर होता क्या आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिख लेते हैं, tan थीटा इक्वल क्या होता है, होता है लंब बटा में आधार। ठीक है, यानी कि tan a यहाँ पे इसके लिए लंब ये है और आधार ये है। ठीक है, तो हमें a से निकालना है। ठीक है, यानी कि आप लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, इसमें हम लगाना चाहिए तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि AC इक्वल अंडर रूट में BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इसको हल करेंगे, BC की जगह पे क्या रख देंगे 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, यानी कि AC इक्वल क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब हमें ये तो निकाल लिए हम, tan का निकाल लिए, ये हमें 5 आ गया है, पता चल गया हमें कि ये क्या है 5 है। ठीक है, अब हमें sec के बराबर क्या होता है, तो cos को उल्टा sec होता है। sec थीटा बराबर होता है क्या, यहाँ पे लिखते हैं sec a इक्वल क्या हो जाएगा, इसके लिए होता है कर्ण बटा में आधार होता है, यानी कि कर्ण इसमें क्या है हमारा देखेंगे 5 है, आधार क्या है 3 है। ठीक है, तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर हम दो देख लेते हैं। इसमें लिखा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर मध्य क्या होगा, यानी कि 1 से 10 के बीच में जितनी भी सम संख्याएं होती हैं इसका समांतर मध्य निकालना है। सबसे पहले 1 से 10 के बीच सम संख्याएं लिख लेते हैं। 1 से 10 के बीच लिख लेते हैं यहाँ पे संख्या क्या क्या हो जाएगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा, यही होगा ना। तो इसका समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, यहाँ पे लिखते हैं समांतर माध्य होता है पदों का योग, पदों का योग अपन में पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पदों का योग अपन पदों की संख्या, इसको लिखते हैं पदों का योग, यानी कि सभी पद को क्या करते हैं जोड़ते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, अपन में कितने पद हैं टोटल 5 पद हैं। तो जोड़ेंगे तो 10 20 30 हो जा रहा है, 30 बटा में 5 हो जाएगा, यानी कितने हुए 6। उसका मध्य क्या आ गया, मध्य आ गया 6, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। लिखा है बिंदु -3 और 5 की y से दूरी। ठीक है, यानी कि y से दूरी इसकी कितनी है यही हमें बतानी है। तो आप लोग ग्राफ बनाते हैं उसके बाद दिखाते हैं। और हमने ग्राफ बना लिया है, इसमें देखेंगे आपको पता होगा ये x अक्ष है, ये y अक्ष है।
ये एक्स होता है तो ये एक्स डैश होता है, ये वाई है तो ये वाई डैश होता है। ठीक है, इसमें दिया है -3 और 5, यानी कि एक्स -3 है, इनकी भुज है, ये कोटि है। ठीक है, तो -1 होता है यहाँ पे, -2 होता है, ये -3 होता है, यानी कि यहीं तक आना था। इसमें ऊपर 5 ले जाना है, 1 2 3 4 और 5। बोला है वाई अक्ष दूरी, ये वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष दूरी कितना होगा, तो वाई अक्ष कितने पे, -3 पे होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3। इसे क्वेश्चन को लगाना नहीं है, बस इसे समझना है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें दिए समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मूलों का योग क्या होता है, यानी कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। ठीक है, तो मूलों का योग पूछा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो ये a का मान होता है, ये x का गुणांक b का होता है, ये c का होता है। ठीक है, तो -b/a यानी कि -3, अल्फा प्लस बीटा निकालना हमें, तो -3 माइनस पहले से थे -3 अपन में ए का मान 5, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया, यानी 3/5 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें दिया है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या होगा। ठीक है, यानी कि 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, निकालने के बाद इसके घातों का योग क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप आशा करते हैं आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल पाते होंगे। ठीक है, हम गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 144, तो सबसे पहले 2 से काट करेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा, फिर से 2 से करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और 2 6 के 12 हो जाएगा। फिर से 2 से करते हैं तो 2 एकम 2, 2 8 16, फिर से 2 से करते हैं तो 2 9 18, फिर से 3 से करते हैं तो 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, इतना तो हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 144 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। देखेंगे कि 2 कितने बार आया है, 2 4 बार आया है, और 3 कितने बार आया है, 3 2 बार आया है। ठीक है, तो घातों का योग, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे घातों का योग, घातों का योग, यानी कि घात इसमें क्या है, 4 है और 2 है, तो 4 2 6 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कौन सा, 6 से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें लिखा है माध्य माध्यक और बहुलक के बीच का संबंध क्या होगा। ठीक है, यानी कि इसके बीच का संबंध क्या है, एक सूत्र होता है। तो ठीक है, सूत्र क्या होता है, इसमें से पहला लिखा है माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 3 माध्य, दूसरा लिखा है बहुलक इक्वल टू माध्य -3 माध्यक, बहुलक तीसरा लिखा है बहुलक इक्वल 3 माध्यक -2 माध्य, चौथा माध्य बराबर 3 माध्यक -2 बहुलक, यानी कि इसमें से ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। और आशा करते हैं कि आपको ये सूत्र याद होगा, याद नहीं होगा तो आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन पेपर में आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं। दिया है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविधकर होगा। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए विविधकर, यानी कि विविधकर के लिए सूत्र क्या होता है। विविधकर के लिए सूत्र होता है d = b² - 4ac, यही सूत्र होता है, d = b² - 4c। ठीक है, अब शुरू करते हैं, आगे देख लेते हैं। इसमें a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है। जो x² का गुणांक होता है, जो a का मान होता है। ठीक है, जो x का गुणांक होता है
ये बी का मान होता है, यानी कि -6 बी का मान है, ठीक है। और ये जो अंक होता है ये सी का मान होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, लिख लेते हैं, विविधकर को डी से दिखाते हैं तो डी का मान यहाँ पे था, लिख देते हैं बी² यानी कि -6 का स्क्वायर लिख लेते हैं, -4 ए का मान 3 और सी का मान 4 है, ठीक है। शुरू करते हैं, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, -4 3 12 12 चौक 48, यानी कि यदि 48 में 36 घटाएंगे तो -12 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि -12 आंसर सही, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। लिखा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 तथा सर्वांतर 4 है, तो श्रेणी का 8वां पद क्या होगा, ठीक है। ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, इसमें प्रथम पद दिया है 3, यानी कि प्रथम पद को हम ए से दिखाते हैं तो ए का मान क्या दे दिया है 3, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रथम पद A = 3 दिया है, ठीक है। सर्वांतर को डी से दिखाते हैं, डी इक्वल क्या दिया है 4 दिया है, ठीक है। आगे इसको 8वां पद निकालना है, तो 8वां पद निकालने के लिए सूत्र होता है, इसके लिए सूत्र होता है an = a + n - 1 इंटू डी, यही सूत्र होता है, ठीक है। तो आगे लगाते हैं, इसमें ए का मान दे दिए 3 रखते हैं, ए हमें 8वां पद निकालना है, ए 8, ठीक है। निकालते हैं, ए का मान क्या दे दिया है 3 दे दिया है, प्लस n - 1, यानी कि n का मान 8 - 1 और डी का मान 4 दे दिया, ठीक है। तो यदि हम 3 यहाँ पे लिखेंगे, 8 में से घटाएंगे तो 7 बच जाएगा, तो लिख देंगे 7 × 4, तो हो जाएगा 3 + 7 चौक 28 हो जाएगा। 28 और 3 कितना होता है 31, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? 31 हमारा आंसर है, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए यदि DE और BC समांतर है, ठीक है। यानी कि DE और BC रेखाएं समांतर है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है, जब दो रेखाएं समांतर होती है तो इनका रेशियो भी क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। यानी कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा, यहाँ पर हम सूत्र लिखते हैं, हो जाएगा AD, यहाँ पे लिखते हैं AD अपान में DB इक्वल हो जाएगा AE अपान में EC, ठीक है। इसको हम आगे लगाते हैं, तो हमने सूत्र लिख लिया AD अपान में DB इक्वल होगा AE अपान में EC, ठीक है। यानी कि AD का मान क्या है 6 दिया है तो 6 लिख लेते हैं, अपान में DB का मान 3 दिया 3 लिख लेते हैं, और AE का मान 9 दिया है, अपान में EC का मान x दिया है, ठीक है। अब हम इधर देखेंगे ये 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। कर लेते हैं, 3 से 6 2 बार में कट गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालें, x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, x का मान लिखेंगे यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 9 अपान में 2 हो जाएगा, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 4.5, ठीक है, सेमी, यानी कि 4.5 सेमी, यानी कि 4.5 सेमी कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, यदि x² - 1 अपान में 64 यानी कि 1/64 इक्वल 0, तब x का मान होगा, यानी कि ये वाला क्वेश्चन कुछ ऐसे है, अब हम लिख के दिखा, -1/64 इक्वल 0, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे तो लिखेंगे x² 1/64 इधर से उधर जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा,
64 जब x का मान निकालेंगे हम तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 1/64। जब अंडर रूट से बाहर निकालते हैं 64 किसका वर्ग होता है 8 का, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा ±8, यानी कि हमारा ऑप्शन ये सही है। 1/8 हो जाएगा, 1/8 प्लस माइनस 1/8 हो जाएगा, ठीक है। इस ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सही से समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, फिर से इसको दोबारा आप दे सकते हैं, देखेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बता सकते हैं आप लोग। थैंक यू।